तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये है हल्दी फंक्शन की स्टार्टिंग, जो कि बड़ी मेहनत से हुई है। और ये चश्मा वाला मजाक मेरा आइडिया था। अभी तो ये डेकोरेशन चल रही थी और फिर यहाँ पे चल रही थी डेकोरेशन हल्दी फंक्शन के लिए। और मैं यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक कर रही थी। फिर ये आ जाता है रखने के लिए। इसमें अभी दीदी बैठेंगी, उनका भी फ़ोटो शूट होगा। देन अभी ये लगा नहीं था और अब ये लग रहा है। अब दीदी आ चुकी हैं और उनका फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा होता है और मैं भी अपना शूट कर ही रही होती हूँ। तो मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ, अभी मुझे होना है रेडी। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। बाय बाय। तो फाइनली इंतज़ार होता है ख़त्म और मैं हो गई हूँ तैयार। तो चलते हैं। पहले हल्दी है, देन उसके बाद मेहंदी है। तो अभी हम लोग हल्दी वाले फंक्शन में जस्ट ऊपर जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आगे के सिलसिले के लिए। तो ये देखो टुक टुक है और फिर मैं आ गई हूँ रूम में फाइनली चलते चलते, जहाँ पे चल रहा था बहुत प्यारा सा डांस। और डांस कोरियोग्राफर होने के बाद मैं डांस ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने किया डांस और जमा दिया माहौल। तो सब लोग मेरे साथ मेरी बीट पे थिरकने लगे। और सॉरी, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है और सॉरी भी बोलने का मन कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने किसी भी साउंड पे साउंड नहीं लगाया है म्यूज़िक का, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। कॉपीराइट क्लेम मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं डांस नहीं रुकना चाहिए भाई। डांस कोरियोग्राफर की पहचान तो इसी से होती है भाई। मैं नहीं डांस करूँगी तो कैसे माहौल बनेगा। तो भाई मैंने किया, बिल्कुल किसी का ध्यान ना देते हुए डांस। और फाइनली फिर भी मैं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके साथ मैंने भी और लोगों को उठाया और डांस वांस करना भाई शुरू कर दिया और जमा दिया एकदम भयानक सा माहौल। और हमारे साथ सब थिरकने लगे मेरी ही बीट पे। और मेरा मानना ये है कि कहीं कहीं के लोग होते हैं जो ज़्यादा सड़ू टाइप एक्ट करते हैं, तो ठीक है यार, हटाओ साइड। और एक तरफ मेरा डांस हो रहा था और एक तरफ शूट चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। एक बार फिर से मेरा मन बिल्कुल नहीं भरा फ़ोटो लेने से, इसलिए मैं चली गई छत पर। और वहाँ पे चल रही थी बहुत भयानक सी हवा, जिसकी वजह से मेरे बाल, मेरे कपड़े सब ऐसे उड़ रहे थे कि पूछो ही मत। डांस वांस होने के बाद ये चल रहा था फ़ोटोशूट, और फ़ोटो वाले भैया ने बोला कि आप फ़ोटो मैं अलग से लूँगा, और फ़ोटोज़ हो चुकी हैं डिलीट बहुत अच्छी तरीके से। नहीं, वो कैमरा मैन वाले भैया के पास नहीं डिलीट हुई हैं, वो डिलीट हुई हैं लैपटॉप से। पर कोई बात नहीं, मेरे पास तो मेरी ये प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं ही। और फिर देखो, मेरे को फुर्सत नहीं थी, अपनी फ़ोटो तो मैं जहाँ जहाँ घूम रही थी वहाँ वहाँ ले रही थी। देखो 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 देखो। फिर इसके बाद ये रही बहुत प्यारी सी झलक, जिस चश्मे पे हम लोगों ने टीम ब्राइड लिख रखा था, उस चश्मे के साथ किसी के साथ प्रैंक कर रहे थे हम लोग। ये एक दादी सोई हुई थी उनके ऊपर हमने चश्मा लगाया, ये प्लान था मेरा। फिर बुआ के ऊपर हमने चश्मा लगाया, जो कि उनको पता चल चुका था कि हम लोग मजाक करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। देन वो नहीं करने दे रही थी, फिर तब भी मैंने लगा दिया। और फिर आती है बारी ये मेहंदी के टाइम की चीज़ें हैं। अभी सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं, फिर भी लेकिन हम लोग मजाक मस्ती तो कर ही रहे हैं। शादी के माहौल में इतना तो चलता है यार, क्या ही बुरा मानना। फिर मैंने लगा दिया अपनी बहन को। बाय द वे मेरी बुआ की लड़की है। तो फिर यहाँ पे चल रही थी पूजा, जो कि शायद हल्दी के पहले और मेहंदी के नहीं, आई थिंक हल्दी के बाद थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा हो रही थी। जिनको जिनको भोजपुरी नहीं आती है, पंडित जी भोजपुरी में कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, वो बिल्कुल भी ये मत सोचें कि ये कौन सी भाषा है। तो मैं पहले बता दूं कि भोजपुरी बोल रहे हैं वो, क्योंकि हमारे आजमगढ़ में भोजपुरी ही बोली जाती है। चंदन छोड़ जाओ, बोले गंधा पान तू सब बोल ले, गंधा पान तू सब छोड़ चल जा, गंधा पान तू कहीं, गंधा पान तू, गंधा पान तू, गंधा पान तू, गंधा पान तू, अच्छा छोड़ जा।
बोलो Astapantu, 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 Astapantu. मेहंदी फंक्शन है, हल्दी तो हो चुकी है। फाइनली हल्दी हुई ख़त्म। दिन मैं मेहंदी के लिए तैयार हो चुकी थी। तो ये है मेरा लुक मेहंदी का, मेहंदी फंक्शन का। तो कैसा लग रहा है मेरा गेटअप? हेलो एवरीवन। तो आज बुआ के यहाँ बुआ की लड़की की मेहंदी, जिसके लिए मैंने ये पहन रखा है। तो कैसा है? तो ये मेहंदी हम लोगों से एक चीज़ स्किप हो गई थी इसमें, वो थी मेहंदी की प्लेट, जिसकी वजह से हम लोग उसका क्लिप नहीं ले पाए। और ये हम लोगों ने एक दिन पहले लगाया, वो भी आंटी लोगों को। ये हम लोग तैयार हो रहे थे मेहंदी के लिए, और फिर ये दीदी को मेहंदी लग रही थी। दीदी को मेहंदी हम लोगों ने नहीं लगाई, दीदी को मेहंदी किसी और ने लगाई थी। और देन फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं मेहंदी वाले जहाँ पे फंक्शन के लिए पूरी तैयारियाँ हो रखी थी। यहाँ पे दीदी का फ़ोटो शूट चल रहा था और मैं भी वहाँ पे आ जाती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ी दूर पे खाने पीने वाला सिस्टम था, और सामने फ्रंट पे दीदी की मतलब जो मेहंदी का फंक्शन है वो चल रहा था। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उस चीज़ को। देन ये जो फ़ोटोग्राफ़र अंकल दिख रहे हैं ना, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे उस टाइम के लिए है ना। वो मैं जहाँ भी जा रही थी वहाँ पे उन्होंने इतनी मेरी फ़ोटोज़ ली हैं, इतनी फ़ोटोज़ ली हैं कि पूछो मत। इशारे में मतलब कुछ भी कह देना कि हाँ हाँ अब फ़ोटो लेना है, देन ऐसे वाला सीन। फिर मैं भी नहीं रुक रही थी, फ़ोटोग्राफ़र वाले अंकल ने तो मेरी फ़ोटो ली ही, साथ में मैंने अपने फ़ोन को भी नहीं छोड़ा, मैंने अपने फ़ोन से भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसकी वजह से मैं वापस घर पे आई। देन मैंने जो सामान लेना था वो लिया, और फिर मुझे मिल गई ये प्यारी सी लड़की। मैंने इससे क्या बोला सुनिए। और फिर यहाँ पे मैं गाने को तेज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। यहाँ पे वो लगाना है, स्वीट हार्ट है। यहाँ पे ये लाइन थी, है चांद से मुखड़ा क्या कहना उसका, आफरी दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई। मैं हूँ और डांस ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? और मैं तो इसीलिए गई थी, मुझे तो बुआ ने स्पेशली बोला ही था कि काजल तुम नहीं आओगी डांस करने, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो मैंने भाई कहीं भी ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी जब मैंने डांस ना किया हो। मैंने डांस किया, और जिसको जो भी कहना था यार कहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इन्जॉय किया किया किया, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं शादी में मैंने ही इन्जॉय की है। यहाँ पे मैं ही गा देती हूँ, कैसे मैं करूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है। और यहाँ पे चाचा के लड़के ने मुझे पकड़ लिया कि दीदी मैंने भी अभी तक डांस नहीं किया और मेरा डांस करने का बहुत मन है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ डांस करिए। जिस जो गाना था खाई के पान बनारस वाला, ठीक है अब मैं ये बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पे साउंड कम कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है और मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए। प्लीज़ 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 प्लीज़। और मैं उसके साथ डांस कर ही रही थी कि पता नहीं ये कौन से अंकल आ जाते हैं, मैं इनको नहीं जानती, ठीक है। और ये हम ही लोगों के साथ डांस करने लगते हैं, पता नहीं होता है मुझे इनके बारे में, पर ठीक है चाचा थे वहाँ पे इसलिए हम लोगों ने कर भी लिया डांस, वरना मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को वैसे भी ऐसे किसी के साथ भी डांस करना पसंद नहीं है। लेकिन वो अंकल थे, चाचा इशारे कर रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने कर लिया डांस। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे था तो इसलिए मैं इनसिक्योर नहीं हो रही थी, वरना उसके पहले मैं इनसिक्योर हो रही थी कि कौन आ गया। पर शादी के और फिर ठीक है मैं एंजॉय कर रही थी, मज़ा भी बहुत आया। फिर ये सब होते ही मैं जल्दी से वहाँ से हट गई, और फिर ये रात का सीन है क्योंकि कल शादी थी और हमें जल्दी जगना था, इसलिए बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि अगले दिन शादी थी इसलिए हम लोग को जल्दी सोना था, बाय बाय।